नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे लेक्चर के साथ। तो पहले हम बेसिक देखे थे, आज उससे थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन सब क्वेश्चन एकदम हम यूट्यूब पे ही पूरा मैथ फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा ये कंटेंट आप लोगों तक पहुँचे। और प्रॉफिट एंड लॉस में ही हम आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे बेसिक से हाई लेवल तक का। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो आज ये है हमारा दूसरा लेक्चर। चलिए देखते हैं प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न में कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि ये बात यहाँ पर नहीं लिखा रहता, क्या नहीं लिखा रहता कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा निकलता है किस पे, क्रय मूल्य पर। यानी हम लोग जिस मूल्य पर, जिस कीमत पर वस्तु खरीदते हैं उसी पर क्या होता है, हमारा लाभ या हानि निकलता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में साफ साफ लिख दिया गया है कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। तो चलिए हम इसको पहले बनाएंगे थोड़ा बेसिक से, उसके बाद इसको शॉर्टकट में उड़ाना सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। देखते हैं वाइट वाला सही दिख रहा है या नहीं भाई। चलिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम विक्रय मूल्य को कितना मान लेंगे, विक्रय मूल्य मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हमारा जो एसपी हो जाएगा, एसपी को हम कितना मानेंगे, जैसे वहाँ पर क्या बोले थे कि हमेशा क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%। और यहाँ पर चूंकि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है इसीलिए एसपी को हम कितना मान लेंगे, 100। कितना मान लेंगे हम, 100। यदि एसपी 100 है, यदि एसपी हमारा कितना है, 100 है, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, सीपी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य। हमारा सेलिंग प्राइस 100 मान लिए तो एसपी सीपी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, यदि हमको 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है 25% का, तो क्या हो जाएगा हमारा सीपी। लाभ होने का क्या मतलब है, हम 25 रुपया ज़्यादा करके बेचे, तो हम यदि बोलेंगे कितना में बेचे तो क्या करेंगे, 25 रुपया घटा के बताएंगे। तो 100 में से 25 चल जाएगा तो मतलब वस्तु कितना में बिका है, 75 रुपया में बिका है। कितना में बिका है, 75 रुपया में बिका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे इतना बात आ गया समझ में। अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से निकालेंगे इसका रेशियो, क्या निकालेंगे, यहाँ से इसका रेशियो निकालते हैं। चलिए निकालते हैं इसका रेशियो। तो यहाँ से 25 दिया कितना हो जाएगा, 75, और 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना का लाभ हो गया है, 1 रुपया का लाभ। कितना का लाभ हो गया है, 1 रुपया का लाभ। तो पूछ रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ या हानि वास्तव में किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। तो निकालते हैं, यहाँ पर क्या निकालते हैं हम लोग, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लाभ गुना प्रॉफिट गुना 100 अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया हमको, 1 रुपया का। कितना का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपया का। इसको 100 से मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पर सीपी कितना निकला है,
₹3 निकला। इसको 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 33.1/3% का क्या हो गया है, लाभ हो गया। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, 33.1/3%। ऑप्शन नंबर डी, D4 जो भी हो। तो यहाँ पर आप लोगों का सवाल होगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन आएगा, भाई हम सीपी को 100 काहे मानेंगे, सीपी को 100 क्यों नहीं मानेंगे। तो सीपी को यदि मान लीजिए हम 100 मानते हैं, सीपी को क्या करते हैं 100 मान लेते हैं, हाँ तो हम इसको क्या कर सकते थे, मान लीजिए हम क्या करते, सीपी को क्या करेंगे 100 मान लेंगे, सीपी को क्या करेंगे 100 मान के नहीं बनेगा ये, इसलिए नहीं बनेगा चूंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, इसीलिए हमको विक्रय मूल्य को ही क्या करना पड़ेगा 100 मानना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है, किस पे कमा रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये हो गया इसका बेसिक मेथड। अब चलते हैं इसका शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे इसको, चलिए देखते हैं शॉर्टकट मेथड। चूँकि ये फाउंडेशन बैच बोले हम, इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल में, यदि हम इसको टारगेट की तरफ पढ़ाएंगे तो सीधा अपने शॉर्ट ट्रिक पर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 25% का क्या हो गया है, लाभ हो गया है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगा, 25% हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25/100। तो ये हो जाएगा कितना 1/4%, 1/4 ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो फ्रैक्शन वैल्यू हम इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट हमको कितना का हो गया है, ₹1 का। और यहाँ पर ये जो 4 है नीचे का क्या बन जाएगा, यदि यहाँ पर क्रय मूल्य पर लाभ रहता तो ये कहलाता हमारा सीपी, लेकिन ये क्या कहलाएगा यहाँ पे एसपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा एसपी। और सीपी निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पर एसपी कितना है 4 है और प्रॉफिट कितना है 1 है। तो सीपी कितना हो जाएगा ₹3, सीपी हो जाएगा ₹3। अब यहाँ से निकाल देंगे हम प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, प्रॉफिट गुना 100 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है ₹3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 33.1/3%। आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा मेथड आप लोगों को पसंद आता है। कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए अब देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लागत मूल्य मतलब जो हम लोग मूल्य लगाए, मतलब वस्तु लागत मूल्य का मतलब क्या हुआ, खरीदते समय जो पैसा लगाए वही हमारा क्या कहलाएगा लागत मूल्य। तो लाभ किस पर हुआ है, इस बार सीपी पर हुआ है। किस पर हुआ है, सीपी पर हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोले थे कि 20% का क्या निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू 20% का कितना हो जाएगा 1/5। 1/5 जो मेथड बताए हैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का, देखिए साइड में फिर से बता देते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 चला जाएगा ऊपर और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से कर देंगे भाग। 20 से कितना हो जाएगा 100, 20 × 20। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/5। अब हो क्या रहा है यहाँ पे,
लाभ हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। क्या कहलाएगा हमारा, प्रॉफिट। और नीचे का क्या कहलाएगा हमारा, सीपी। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस। अब क्या बोल रहा है, हमको विक्रय मूल्य पर लाभ चाहिए। किस पे चाहिए लाभ, विक्रय मूल्य पर लाभ चाहिए। तो हमारा विक्रय मूल्य पर लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य पर बोल रहा है तो प्रतिशत प्रॉफिट हो जाएगा लाभ गुणन 100, और नीचे में इस बार सीपी नहीं, क्या आएगा, एसपी आएगा। चूंकि यहाँ पर बोल दिया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ चाहिए। किस पर चाहिए, विक्रय मूल्य पर लाभ। तो यहाँ से हमारा एसपी कैसे निकलेगा, एसपी का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब जितना पैसा हम लगाए हैं और जितना हमको प्रॉफिट हुआ, इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एसपी। तो ये हो गया 6। तो यहाँ से प्रतिशत प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना है, 1 गुणन 100 अपॉन कितना आ जाएगा, 6। अब यहाँ से इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा 50 बार में, और ये कट जाएगा 3 बार में। 2 से कटाए तो यहाँ पर हो जाएगा 16.2/3 प्रतिशत का क्या आ गया, विक्रय मूल्य पर लाभ। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, 16.2/3 प्रतिशत, 16.2/3 प्रतिशत। यहाँ पर कोई डाउट हो रहा है, कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट करना है और डाउट को लिखना है, ताकि आपके डाउट का समाधान कर सकें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। क्या बोल रहा है कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर क्या कर रहा है, घड़ी बेची जाती है। घड़ी क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो उसको कोई न कोई क्या कर रहा होगा, खरीद रहा होगा। विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है, मतलब बेचते समय लाभ का प्रतिशत कितना है। तो एक स्टोर में क्या कर रहा है, लागत मूल्य के 25% लाभ पर। तो क्या बोले, 25% बड़ा का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, और ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रतिशत लाभ। तो यहाँ से एसपी हमारा कितना निकल जाएगा, एसपी का वैल्यू निकल जाएगा, प्रॉफिट जस्ट पिछले तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सीपी कितना है, 4, और प्रॉफिट इसमें जोड़ देंगे तो यही क्या कहलाएगा, हमारा एसपी कहलाएगा। यहाँ से क्या निकालना है हमको, प्रतिशत लाभ निकालना है, लेकिन किस पे, विक्रय मूल्य पर। किस पे निकालना है, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य कहाँ जाएगा, नीचे। तो पर लाभ कितना है, 1 रुपया। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एसपी का वैल्यू। तो एसपी कितना है हमारा, 5। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमको, 20% का लाभ। कितना प्रतिशत का लाभ, 20% का लाभ। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही बेहतरीन टाइप का प्रश्न है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कहीं कोई डाउट, चलिए साथियों देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। अब आ गया गुणनगुनी वाला प्रश्न। क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, बीच में छूट गया है लगता है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत का, यहाँ पर क्या लगा देना है, उसके लागत का, उसके लागत का। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि लागत जो मूल्य है, मतलब सीपी जो है, सॉरी, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, क्या बोल रहा है, एसपी उसके लागत मूल्य का मतलब सीपी का कितना गुना है, 8/5 गुना है। 8/5 गुना है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा। SP क्या बोल रहा है, CP का 8/5 गुणन है, तो SP और SP और CP का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, 8 और 5 का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना का हो गया, 3 का, कितना का हो गया, 3 का। अब क्या बोल रहा है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि लाभ SP पर निकालना है या फिर CP पर निकालना है। यदि SP और CP नहीं दिया रहेगा तो हम डायरेक्टली लाभ या हानि का जो प्रतिशत है वो हमेशा किस पर निकलता है, हमेशा निकलता है क्रय मूल्य पर, मतलब कि CP पर निकलता है। तो यहाँ पर कितना का लाभ हुआ है, 3 रुपया का। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना और भाग किससे करेंगे, CP से। तो CP यहाँ पर कितना दिया गया है, CP हमको दिया गया है 5 रुपया। तो यहाँ से 5 से ये कट जाएगा कई बार में, 20 बार में। तो यहाँ से 20 दिया कितना हो जाएगा, 60%। कितना हो जाएगा, 60%। तो इसको लाभ कितना का हो गया, 60% का लाभ हुआ है। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अलग टाइप के प्रश्न पे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट में लिखना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, क्या बोल रहा है। इस प्रश्न में बोल रहा है किसी वस्तु को 155 रुपया में बेचने पर 16.2/3% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो वस्तु का क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। बड़ा ही अच्छा टाइप का प्रश्न है। अभी हम लोग चल रहे हैं बेसिक, फिर चलेंगे थोड़ा बढ़िया लेवल, फिर थोड़ा बढ़िया लेवल, इसके बाद हाई लेवल में पहुंच के फिर धीरे धीरे लो लेवल पर आएंगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को कितना में बेचने पर, 155 रुपया में बेचने पर 16.2/3% की हानि। कितना का हो रहा है, 16.2/3% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब 16.2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, चलिए एक बार निकाल के दिखा देते हैं। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए सीखिए कैसे निकालेंगे। 16 या 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50/3%। और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। 50 से ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो 50 दूनी कितना हो गया, 100। यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना, 1। तो 1/3 गुणन कितना हो गया, 2। तो यहाँ से इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 1/6 आ गया। इस तरह निकलता है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 155 रुपये में बेचने पर 16.2/3% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। कितना में बेचने पर, 155 रुपया में बेचने पर। तो बेच रहे हैं तब क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, हमारा CP कहलाएगा। क्या कहलाएगा, CP कहलाएगा। तो यहाँ पर बेच रहे हैं, वस्तु खरीद नहीं रहे हैं, बेच रहे हैं। बेचने पर हानि हो रहा है कितना, 16.2/3%। इससे ये प्रूफ, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या बोले कि 155 रुपया में बेचने पर हानि हो रहा है 16.2/3% पे। तो क्या बोले, जब तक ये नहीं बोला जाए कि विक्रय मूल्य पर हानि हो रहा है तब तक हम उसको नीचे वाले को क्या मानेंगे, CP मानेंगे। क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पर CP कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। लेकिन वस्तु बिका है कितना में, 155 रुपया में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे बनेगा यह प्रश्न। तो यहाँ से निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, SP निकालेंगे। क्या निकालेंगे, SP। तो वस्तु कितना में बिकेगा, तो यहाँ पे SP निकालने के लिए जितना CP दिया गया है और यहाँ पर लॉस हो गया है 1 रुपया। तो लॉस का मतलब क्या होता है, माइनस। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्लस।
तो लॉस हुआ 1 रुपये, तो वस्तु कितना में बेचा होगा? 5 रुपये में बेचा होगा। कितना में बेचा होगा? 5 रुपये में बेचा होगा। लेकिन ये 5 रुपया कितना रुपया के बराबर है? 155 रुपया के बराबर। तो यहाँ पर वस्तु कितना में बिक जाएगा? 100, ये जो 5 है किसके बराबर हो जाएगा? 155 के बराबर। किसके बराबर? 155 के बराबर। और यहाँ पर CP हमको कितना दिया गया है? चलिए इसको अलग कलर से दिखाते हैं। CP यहाँ पर कितना लेकिन दिया गया है हमको? 6 दिया गया है। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए? 6 का। 6 निकालने के लिए पहले 1 का वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा 155 बटे कितना? 5 हो जाएगा। और यहाँ से अब वैल्यू किसका चाहिए? 6 का। 6 का निकालने के लिए वैल्यू यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे हम। कितना हो जाएगा? 155 बटे 5 और गुणन कितना हो जाएगा? 6। चूँकि नियम पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, उसी तरह से निकालेंगे कि 5 ठो का वैल्यू 155, तो 1 का वैल्यू 155 बटे 5। तो 6 का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देते थे? गुणन कर देते थे। तो अब यहाँ पे ये कई बार में कट जाएगा, इसको यहाँ पर कटाते हैं। 5 से ये कट जाएगा कितना बार में? 5 तिया 15 और 5 एकम 5। तो 31 गुना जब 6 कर देंगे हम, 6 एकम कितना हो जाएगा? 6। 6 एकम कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ से फिर छोतिया कितना हो जाएगा? 18। ये कितना? हाँ, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको गुणन कर देंगे तो 6 एकम 6 और छोतिया कितना हो जाएगा? 18। छोतिया कितना हो जाएगा? 18। तो वस्तु कितना दाम था इसका पहले? 186 रुपया। कितना दाम था? 186 रुपया। और 16.2/3% में बेचने पर कितना हो गया था? 155 रुपया। तो पूछेगा लॉस कितना हुआ है? तो 16.2 इसमें क्या करेंगे? 186 में 155 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारा 31 रुपया। कितना आ जाएगा? 31। चलिए ये वाला प्रश्न हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। एक अलग टाइप का प्रश्न फिर से। क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर कितना दिया गया है? 210 रुपया है। इस तरह का प्रश्न हम देखे हैं एग्जाम में आया हुआ है। तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर कितना है? 210 रुपया है। यदि प्रतिशत लाभ कितना है? 25% है, तो वस्तु का क्या निकालना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का क्या करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का जो अंतर है कितना है? 210 रुपया के बराबर है। तो एक चीज़ हम देखे हैं कि विक्रय मूल्य में जब क्रय मूल्य घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है? लाभ मिलता है या फिर हानि मिलता है। ठीक है, तो पहले एक तरह से सोल्व करके देखते हैं, फिर देखते हैं कुछ दूसरा आ रहा है दिमाग में, उसको भी सोल्व करके हम लोग देखेंगे। तो क्या बोल रहा है? यदि 25% लाभ 25% है तो वस्तु का क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको? 25% का क्या निकाल देंगे? फ्रैक्शन वैल्यू जो करते हैं हम लोग हमेशा। तो यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? CP। और ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग? SP निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? SP निकाल देंगे। तो SP जब हम लोग निकालेंगे, SP जब हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? CP कितना है? 4 और प्रॉफिट कितना है? 1। प्रॉफिट का मतलब जोड़ना है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है हमको? SP और CP का जो अंतर है किसके बराबर है? 210 रुपया के बराबर।
और यहाँ से CP SP कितना है 5 है, और यहाँ से CP कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। यहाँ से इसको अलग कलर में दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है हमको CP दिया गया, ये कितना है 4 है। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो किसके बराबर आ जाता है 210 रुपया के बराबर। 5 में 4 जाएगा कितना आ जाएगा 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 210 रुपये। कितना आ जाएगा 210 रुपये। और हमको क्या पूछ रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना निकला है 5 निकला है। 5 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 210 गुना 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1050। कितना आ जाएगा 1050 के बराबर। कहाँ है 1050, यहाँ है 1050। अब चलिए, अब हम लोग जो तरीका बोल रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है। ये आ गया समझ में, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब स्मार्ट अप्रोच अपनाते हैं, स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीका क्या अपनाएंगे भाई, हमको SP तो निकालना है, ये है तो 25% बराबर कितना आ जाएगा 1/4। 1/, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये CP हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट, और SP क्या हो जाएगा हमको 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का जो अंतर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। 210 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, लाभ के बराबर हो जाएगा। और लाभ हमको है कितना 25%। 25% का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया गया है 1, तो 210 किसके बराबर 1 के बराबर। और क्या निकालना है हमको SP निकालना है, तो SP कितना है 5 है, इसको गुणन कर दिए डायरेक्ट कितना आ जाएगा 1050 रुपये। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं अब एक बेहतरीन ही टाइप का प्रश्न। क्या बोल रहा है, इस बार एक वस्तु न है, दो वस्तु दे दिया है। क्या बोल रहा है, 2 वस्तुओं A तथा B को क्रमशः 10% तथा 15% लाभ पर बेचा गया, दोनों पर लाभ का बराबर राशि प्राप्त हुई। तो ये वाला यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा है भाई, कि दोनों पर लाभ का क्या हो रहा है, दोनों पर लाभ का बराबर राशि क्या हुआ है प्राप्त हुआ है। ये बात बहुत क्या है इम्पोर्टेंट है। तो A तथा B का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाएंगे हम अलग तरह के कलर वाला से, चूँकि ये अलग तरह का बड़ा ही मस्त प्रश्न है। चूँकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों पर जो लाभ है प्रॉफिट जो है दोनों का, A का भी और B का भी, दोनों का प्रॉफिट का वैल्यू क्या है बराबर है। दोनों का प्रॉफिट का वैल्यू क्या है बराबर है। तो क्या बोल रहा है, A तथा B पर क्रमशः 10% तथा 15%। तो A पर कितना हुआ है 10% का, और B पर कितना का लाभ हुआ है 15% का। और ये दोनों ही वैल्यू आपस में क्या है बराबर है। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है बराबर है। हाँ, लाभ राशि प्राप्त हुई। तो A तथा B का क्या करना है क्रय मूल्य निकालना है। क्या करना है क्रय मूल्य निकालना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर चूँकि कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, हमको क्या दिया गया है प्रतिशत में दिया गया है मान। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो इस तरह का भी एग्ज़ाम में प्रश्न क्या होता है आ जाता है। चलिए तब तक जो है पहले उसको सोल्व कर लेते हैं। तो प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा कैंसल, 5 से ये कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A और B का जो प्रॉफिट का जो रेशियो है, A और B का जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए को जो लाभ मिला है वो कितना 3 और बी को कितना मिला है 2 मिला है। अब जो ऑप्शन इससे कटेगा वही क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन लिख देते हैं, क्या क्या दिया गया है ऑप्शन, कि ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा था। ए नंबर ऑप्शन क्या है 10, 1000 है और कितना है 1500, 1000 है और 1500 है। और बी नंबर ऑप्शन क्या दिया गया है, बी नंबर है 5000 और 2000। और सी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है, सी नंबर है 3000 और 2000। और डी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वो है हमारा 3000 और 5000। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन कट रहा है। 3 से 1000 कटेगा, नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 से 5000 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 3000 कटेगा, कट जाएगा। 2 से 2000 कटेगा, कट जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ए तथा बी का क्रय मूल्य क्या हो सकता है, 3000 हो सकता है और 2000 हो सकता है। तो हो सकता है वाला जैसा भी प्रश्न रहेगा ऊपर आया ऑप्शन से ही बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, क्या बोल रहा है। इस प्रश्न में बोल रहा है एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य क्या होगा जाएगा हमारा CP, और विक्रय मूल्य मतलब SP। इसका जो अनुपात है वो कितना का है 20:21 का है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। बड़ा ही इजी प्रश्न, इसको देखते ही क्या कर देना है, सोल्व कर देना। 20 से कितना हो गया है 21, तो 1 गुणन प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणन, और लाभ या हानि प्रतिशत CP पे। CP कितना है 20, 20 से कटा देंगे 5 बार में, कितना आ जाएगा 5%। कहाँ है 5%, ए नंबर ऑप्शन। चलिए हो गया इजी वे में सोल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या बोल रहा है। बोल रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है वो कितना है 25:26 है। तो मुनाफे का प्रतिशत, मुनाफा किसको बोलेंगे, लाभ का प्रतिशत। तो डायरेक्ट लिखना उखना कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकाल देंगे हम लोग। कितना हो जाएगा 25 से कितना हो गया देख लेना है एक बार। लागत मूल्य मतलब ये हो जाएगा CP, और विक्रय मूल्य ये हो जाएगा SP। तो यहाँ पे कितना का लाभ हुआ है 1 का हुआ है। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, और डिवाइड किससे कर देंगे CP। CP कितना है 25%। तो 25 चौकी कितना हो जाएगा 100। 4% का क्या हो गया इसको लाभ हो गया है। 4% का क्या हो गया है लाभ हो गया। इस तरह का प्रश्न पिछले जैसा था, इसीलिए क्या कर दिया इसको तुरंत सोल्व कर दिए। कोई डाउट होगा तब भी कमेंट करना है। चलिए तो ये है हमारा आज का आखिरी प्रश्न, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। उसी का क्या है इसमें उल्टा है। इसमें क्या बोल रहा है, हानि देकर क्या पूछा है पहले पढ़ लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। इस बार क्या बोल रहा है, हानि दे के अनुपात पूछ रहा है। तो हानि है कितना का 15% का, कितना का 15% का। तो अंत में एक बार फिर से हम आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं
सिखा देते हैं। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगा, 15 चल जाएगा ऊपर, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुना, 5 से 5 दिया 15 और 5 से 20 बार में 100, तो कितना हो जाएगा 3/20। तो 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 3/20 आ जाएगा। तो हमेशा क्या बोले हैं, नीचे वाला CP जब तक कि प्रश्न में दिया ना हो कि लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर है, और ये हमारा क्या हो जाएगा लॉस। तो यहाँ से क्या निकालेंगे अब हम लोग SP निकालने के लिए CP में से क्या करते हैं, लॉस को क्या कर देंगे, घटा देंगे, लॉस को क्या कर देंगे, घटा देंगे, सॉरी SP निकालना है तो लॉस को क्या कर देंगे निकालने के लिए, ओह लगता है दिमाग खराब हो गया है मेरा। चलिए, तो SP निकालने के लिए क्या कर देंगे, तो लॉस होने का क्या मतलब है, वस्तु का जो SP है, SP जो है मतलब हम लोग जो बेचे हैं वो क्या कर दिए हैं, खरीदे हैं महंगा और बेचे हैं सस्ता। तो जब भी आएगा हमारा SP लॉस होने के बाद इससे क्या होगा, कम आएगा। तो SP क्या हो जाएगा, 20 में से 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे। लॉस होने का क्या मतलब है, SP का वैल्यू कम होना। तो 20 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो SP और किसका वैल्यू निकालना है, CP का रेशियो। तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा, क्या बोल रहा है भाई, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोले तो CP, ये चीज़ भी ध्यान रखना है पहले क्या दिया गया है। तो पहले क्रय मूल्य और उसके बाद है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, CP है 20 और ये कितना है 17, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। इसको और एक तरह से बना सकते थे, कैसे बना सकते थे, तो यहाँ से डायरेक्ट बना सकते थे। देखिए यहाँ पर सेकेंड मेथड, CP है और क्या है SP है, CP है और SP है। तो CP अपने आप में कितना प्रतिशत, 100%, और SP में क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 85, 100 में से 15 चल जाएगा, कितना बचेगा 85, यहाँ से कटा दीजिए 20 बार में और ये 17 बार में। ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।